नजीबाबाद तहसील की ग्राम पंचायत जालबपुर गुदड़ में ये शमशान घाट बनाया जा रहा है, जो इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। यानी इसके बनने का विरोध भी हो रहा है और इसका समर्थन भी हो रहा है। तो ये शमशान घाट बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। हालांकि ये प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है कि जहाँ जहाँ भी ग्राम पंचायतें हैं, नदियाँ हैं, खला है, उसके आसपास शमशान घाट बनाए जा रहे हैं। यहीं जालबपुर गुदड़ के पास में सिकंदरपुर बसी है, वहाँ काफ़ी टाइम से शमशान घाट बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम सहानपुर रोड की बात करें, नजीबाबाद से जब हम सहानपुर को जाते हैं तो सहानपुर रोड पर एक चुक्खापुर गांव है, वहाँ पर एक नदी गुजरती है, उस नदी के पास भी शमशान घाट बना हुआ है। तो अब चूँकि इसका समर्थन भी हो रहा है, विरोध भी हो रहा है, तो उसको सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि विरोध और समर्थन जो है उसके लाभ हानि क्या हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ये सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जब से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है तो यहाँ पर इसका विरोध शुरू हो गया है। कुछ लोग अपने घरों के आगे पर्चियाँ लगा रहे हैं कि हमारा मकान बिकाऊ है, कुछ लोग पलायन करने की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र को छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। और ऐसी भी अफवाहें फैल रही हैं कि शमशान घाट के बनने के बाद जब भी कभी यहाँ पर किसी मृत देह को जलाया जाएगा तो उससे बहुत दुर्गंध फैलेगी। इसके अलावा कुछ अफवाहें ये भी फैलाई जा रही हैं कि यहाँ पर जो है प्रेत आत्माएँ यानी भूत प्रेत चुड़ैल भी अपना बसेरा कर सकती हैं। तो कमाल की बात यह है कि ये सारी बातें हो रही हैं। अब यहाँ पर हम एक तुलना करना चाहेंगे, जो मालन नदी है सहानपुर रोड पर, उस मालन नदी के पास एक शमशान घाट बना हुआ है, बिल्कुल नदी के यानी दक्षिण की साइड में। सहानपुर की तरफ जब आप जाएंगे नजीबाबाद से तो उल्ली साइड में यानी इधर की साइड में शमशान घाट बना हुआ है और वो काफ़ी प्राचीन है। वहाँ पर आए दिन मृत शरीरों को जलाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो बहुत प्राचीन वो शमशान घाट है। और बड़े कमाल की बात यह है कि उस शमशान घाट के पास का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी आबादी में बदल गया है और वहाँ अधिकांश मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आबाद हो रहे हैं। वो अपना घर बना रहे हैं, अपनी कोठी बना रहे हैं, अपनी दुकानें बना रहे हैं। तो जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कहीं अगर शमशान घाट बनता है तो उसके आसपास जो है भूत प्रेत चुड़ैल अपना बसेरा कर लेती हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं शमशान घाट के पास, तो आज तक इतने साल हो गए हैं, मैं भी लगभग 40-45 साल से उस शमशान घाट को देख रहा हूँ, तो किसी भी मुस्लिम को किसी भूत प्रेत चुड़ैल ने परेशान नहीं किया। इसके अलावा जब मृत शरीर को जलाया जाता है, बात आ रही है दुर्गंध फैलने की, बदबू फैलने की, तो इतनी संख्या में वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। तो किसी भी दिन ऐसा समाचार सुनने को नहीं मिला कि मृत शरीर को जलाए जाने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी में उल्टी दस्त की बीमारी फैली हो या उन्हें कोई और दूसरी बीमारी लगी हो। तो वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी मुर्दे को जलाया जाता है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ना तो कोई दुर्गंध महसूस होती है और ना ही उन लोगों में कोई बीमारी फैलती है। इसके अलावा एक विशेष बात भी है कि मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी घर बने हैं वहाँ पर या दुकानें बनी हैं, जितना भी निर्माण कार्य हुआ है वो लगभग शमशान घाट की बिल्कुल पास में जाकर हुआ है। बहुत ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है, दूरी नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर ये शमशान घाट बनाया जा रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि पश्चिम की साइड में खला है, बहुत बड़ा नाला है, इसको गांव के लोग छोइया ही बोलते हैं। तो यहाँ से ये गुजर रहा है, यानी इस साइड में आकर तो कोई मकान बनने का इसलिए भी हिसाब नहीं बन रहा क्योंकि ये ग्राम समाज की ज़मीन है और जो भी आबादी हो रही है वो काफ़ी डिस्टेंस से है, काफ़ी फासले से है। तो अगर हम ये उदाहरण की, जैसे कि हमने बात की है मालन नदी के पास जो शमशान घाट है, तो इतनी बड़ी तादाद में वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी आबाद हो रही है। और बुरा मत मानिएगा अगर हम ये कहें कि अगर यहाँ जो लोग मकान बेच रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, तो अगर बुरा ना लगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उस प्लॉट को लेने के लिए तैयार हैं, इन मकानों को लेने के लिए तैयार हैं। बस आप ये देख लीजिएगा कि कहीं आपको उनके यहाँ पर आबाद हो जाने से, बस जाने से कोई परेशानी या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है।